तो अभी गौरव भाटिया जी ने जो बात की वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि 2014 में या उससे पहले जो वो कंपेयर कर रहे हैं बजट के साथ, उस टाइम डॉलर का रेट भी क्या था ना, उस टाइम रुपए की वैल्यू क्या थी वो भी तो देखेंगे आप। आज रुपए की वैल्यू क्या है, कितना डिवैल्यू हो गया, वो भी तो काउंट होगा ना। फिर दूसरी चीज जहां पर आपने बात की, देखिए मेरे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत इन्वेस्ट करती है, ये आपको पता है। अब शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर कहती है कि 6% मैंडेटोरीली 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना चाहिए शिक्षा में, पर ये वाली सरकार ने करीब 7,000 करोड़ और काट दिया इस बजट में। अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो आप लोगों के स्वास्थ्य में और शिक्षा में इन्वेस्ट किए बिना कैसे विकसित बनाएंगे, मुझे समझा दीजिए। आप कह रहे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पिछले 11 साल का रिकॉर्ड भी तो देखेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग 15% से या तो घट रही है या उसी पे टिकी हुई है, बढ़ी नहीं। ऐसा क्या हुआ आपकी पॉलिसीज में, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं 2047 में अगर आप विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यूएस और चाइना क्या स्टैग्नेंट हो जाएंगी? आज वो 400% आगे हमसे, आगे हमसे, तो वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, कभी मत भूलिएगा, ये वो पापी आपकी प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा था बाय वन गेट वन फ्री शराब चाहिए, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ आपकी पार्टी के लिए। चलिए, बहुत झूठी पार्टी भाई, ये तो अपने टाइम पे कीजिए ना, थोड़ा नेम कॉलिंग की बजाय। अब अपनी बारी में बोली, फिर भी बोल रही है। अमीश भाई आप चेक कर लो, दर्द हो रहा है बेचारी को। अभी मैं कुछ उजागर करूंगा। कभी आप कपड़े पहने बिना बैठ जाते हैं, कभी आप नेम कॉलिंग करते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, अपने दांत लगा के आओ। अरविंद केजरीवाल नंगे घूम रहे हैं पंजाब में, बता रहे हैं वहां लोग उनको जूते चप्पल से मार रहे हैं। क्या विषय करते हैं अमीश भाई? ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं। मैं आपत्ति दर्ज कर देता हूँ। देखिए, ये आती है कभी कभी, ये लोग बरसाती मेंढक हैं। ठीक है, बरसाती मेंढक आते हैं। एक ऑडियो साउंड करिए, एक सेकंड। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए, गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, करोड़ों दर्शकों ने देखा, अपनी बारी में बोली, मैंने लिख लिए, मैं उत्तर देने जा रहा था, एक लाइन बोली, एक लाइन में उखड़ गई। कितनी कमजोर प्रवक्ता है कमजोर पार्टी की। अपनी बारी का इंतजार करती, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय आप आज के जो मुख्य बिंदु है उस पर बात करती है। अब सुनिए, इन्हीं की बात का उत्तर पहले देते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इन्होंने ऐसा शीश महल बनाया था जिसपे लोगों ने इनको चुनाव हरा दिया? बजट कहां जाता था, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, शीश महल बनाया। इनकी समझ आप देखिए, इन्होंने कहा शिक्षा का बजट हमने कम किया है। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, शिक्षा का बजट कितना है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल था 98,311 करोड़, और नहीं 1,28,650 करोड़, और इस साल 1,40,000 करोड़, मतलब बढ़ गया। तो पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला कि 6,000 करोड़ कम किया। दूसरा, इन्होंने कहा रुपए की जो कीमत है वो डॉलर से तय होती है। अमीर भाई, आप घर का सामान लेने जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कपड़े लेते हैं, चश्मा लेते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, आप डॉलर की कीमत से चश्मा लेते हैं क्या? नहीं, दो पैमाने होते हैं। पहला इन्फ्लेशन कि हर साल दर साल कितना बढ़ा कीमत, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी, और दोनों में इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल करके रखी औसतन 3.5 से 4%, और कांग्रेस के समय में थी 9 से 13%। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ आइए, आधा ज्ञान मत दीजिए। ओके प्रियंका यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। आंकड़ों पे हो, फिर मैं सुनील यादव की बात आता हूं। प्रियंका 30 सेकंड शार्प टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक पे ये है कि मैं इनकी तरह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी का एक कन्विक्टेड चाइल्ड रेपिस्ट ने एक ईमेल में उनका नाम लिया, मैं फिर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। इनको भी थोड़ा सा अपनी सीनियर एडवोकेट होने का और एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने का थोड़ा सम्मान रखना चाहिए, और थोड़ा अपनी भाषा को ठीक करना चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहूंगी। दूसरी चीज, मैं इनसे ये पूछ रही हूं, ये जो मर्जी झूठ बोले, इनका बजट डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है 6701 करोड़ की कटौती हुई है एजुकेशन में, जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आपको 6% जीडीपी का स्पेंड करना चाहिए। मेरा इनसे प्रश्न ये है, ये देश के शिक्षा और हेल्थ बजट में काटकर कैसे विकसित बनना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जी। आपको एक बात और बताती हूं मैं, अमीश जी,
आज के बजट में इन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में ये एलोकेशन ज्यादा करेंगे। आपको पता है ये कितनी विंडिक्टिव सरकार है। एसडीआरएफ में ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन किए ये स्टेट को फंड ही नहीं रिलीज करने देते। ओके दीप्ति वांट्स टू कमेंट। दीप्ति 20 सेकंड। प्रियंका जी कौन से स्कूल और कौन सी एजुकेशन और हेल्थ की बात आप कर रहे हो? आप ही की स्वाति मालीवाल जो ट्वीट कर रही हैं, क्या आपको नहीं देखते हो? कौन से स्कूल बिल्डिंग चरमरा रही है? मैडम अभी गौरव जी ने भी बोला बीच में मत टोकिए, मुझे 20 सेकंड मिले, मैं नहीं बोली थी। मैं 20 सेकंड मिले हैं उसमें नहीं बोली थी आपके बीच में। बिल्डिंग्स चरमरा रही हैं, एजुकेशन का जो हाल है, रिजल्ट नीचे है। आप किसकी कौन सी एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हो मैम? और जो हेल्थ में कोविड में जो हमने जो किया है वो आप उसको भूल जाती हो। और जो केपेक्स की बात हो रही है, जो डिफेंस की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी बढ़ने की बात ही नहीं की थी किसी और सरकार ने मैम। मैन्युफैक्चरिंग की कभी बात ही नहीं करी थी, उसके बावजूद हम 7.3% ग्रोथ। अब क्या कर रही है प्रियंका? अपनी टर्न पे बोलिए ना। प्रियंका पानी पीजिए, अपनी टर्न पे बोलिए। ओके जी। सो मैं बोल रही थी कि एजुकेशन और हेल्थ की बिल्कुल 10 सेकंड्स में तो केपेक्स जहां बढ़ता है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर द फ्यूचर, मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू क्रिएट जॉब्स। ओके सुनील यादव, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश जी सेड व्हाट अखिलेश जी सेड, यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर बनाने पड़ेंगे। ये बजट समझ से बाहर है। अब किस बजट के अंदर गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं? ये तो इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये इंटरनेशनली ड्रिवन होती है। नो बजट नोवेयर इन द वर्ल्ड कैन डू इट। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये तो एक्सपेक्टेशन ही बड़ी टफ है। सोने के दाम कैसे किसी बजट में कम? देखिए अमीश भाई, सुन लीजिए अमीश भाई, समझाएं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का 12वां बजट आ गया है। मोदी जी की सरकार का 12वां बजट है। हर बजट में यही सपने दिखाए जाते हैं कि रोजगार के इंतजाम हो जाएंगे, बेहतर भारत हो जाएगा। कौन नहीं चाहता है कि हमारा देश बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो, एक्सप्रेस वे हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में मेट्रो आ जाए या बुलेट ट्रेन आ जाए? यही बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ में लाने की बात थी, अब उसको उन्होंने 2 गुना कर दिया है। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। देखिए, आप बजट कहां आपने काटा, कहां आपने बढ़ाया है, ठीक है। ये जब आपको पूरा देश देखना है तो कहीं ना कहीं कटेगा तो कहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब जगह बढ़ा दीजिए, क्योंकि बजट तो आपके पास, सरकार के पास वही है। कहीं आप कटौती करेंगे, कहीं प्लस करेंगे। लेकिन जब आप देश की चिंता करते हैं तो सबसे पहले चिंता किसकी होती है? शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है। और अगर आप गरीब की बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण की होती है। यह बात मैं अमीश भाई इसलिए कह रहा हूं कि जो बजट मैं पढ़ पा रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में अभी भी इस सरकार ने पिछले बजट में 3,686 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। सुन लीजिए, अरे आ रहे हैं। पहले तो ये तो बता दें कि ये जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो पिछले बजट का ही पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं। ये किस तरीके की सरकार है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर देखिए, 6,701 करोड़ रुपए, ठीक है बोल लीजिएगा, ये भी खर्च नहीं कर पाए। सामाजिक कल्याण की बात, जहां गरीब है, वंचित है,